जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम कुछ आगे की इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानेंगे, यानी आगे की महत्वपूर्ण शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न की शब्दावली को बताया था, आज हम उससे आगे की शब्दावली को बताएंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है पहली सेल्स, यानी कि आज की शब्दावली में किसको शामिल किया? पहले हमने सेल्स को शामिल किया। अब सेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय। क्या कहते हैं इसको? विक्रय। क्लियर ना? अब इसकी परिभाषा क्या है, या इसकी शब्दावली क्या है, या टैली की इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? विक्रय किसे कहते हैं? जब परचेज किए गए माल को, यानी कि जब हम जो माल परचेज करके लाते हैं उसी माल को, यानी जब परचेज किए गए माल को हम सेल करते हैं या बेच देते हैं तो उसे विक्रय करना या सेल्स करना कहते हैं। यानी इसको थोड़ा सा लिख के आप लोग समझ सकते हैं कि जब परचेज किए गए माल को, परचेज किए गए माल को, क्लियर ना? इसको ध्यान समझिएगा कि जब परचेज किए गए, यानी कि खरीदे गए माल को, जब परचेज किसे कहते हैं? पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं। यानी कि जिनको फिर से बेचना है उन्हीं माल को, तो हमने वही लिखवाया है कि जब परचेज किए गए माल को हम बेच देते हैं या सेल कर देते हैं, तो उसे विक्रय या सेल्स करना कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का ना? यानी कि जब परचेज किए गए माल को हम क्या करते हैं? बेच देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्स करना कहते हैं। क्लियर ना? कोई दिक्कत? यानी कि जब हम क्या करते हैं? परचेज किए गए, जो माल हमने खरीदा है उसको क्या कर दिया है? बेचा है, तो वो हमारा क्या होगा? सेल्स कहलाएगा। यहां तक तो ये शब्दावली क्लियर है? यानी ये शब्दावली आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक ना? ये सेल्स कर किसे कहते हैं? अब देखिए इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि व्यापार में हम सेल्स दो प्रकार से करते हैं, यानी फिर या फिर इसे लिख सकते हैं, व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है या जाता है, ठीक ना? और लिख सकते हैं, करते हैं, और व्यापार में माल को नगद और या उधार बेचा जाता है। ठीक ना? यानी कि आप व्यापारी हैं, व्यापार में माल को बेच रहे हैं, तो दो प्रकार से बेचेंगे, या तो उसको नगद बेचेंगे या फिर उसे उधार बेचेंगे। तो वही चीज है कि व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जाता है। अच्छा, क्लियर हो गया ना आपका? जब नगद माल बिकता है तो उसको क्या कहते हैं? जब उधार माल बेचा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो यानी अगली शब्दावली में लिख सकते हैं कि अगला है आपका सेल्स हमने किया। अब इस सेल्स को दो प्रकार से करते हैं। पहला आपका आता है कैश सेल्स, दूसरा हमारा आ गया क्रेडिट सेल्स। क्लियर ना? यानी कि जब आप नगद माल बेचते हैं तो कैश कहलाता है, जब आप उधार माल बेचते हैं तो क्रेडिट सेल्स कहलाता है। तो यानी व्यापार में हम सेल्स को दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक ना? पहला क्या है? कैश, और दूसरा क्या है? क्रेडिट। तो देखिए, जब आप उधार माल बेचेंगे तो हमेशा अपने व्यापार के लिए घाटा सहेंगे। मान लीजिए पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा नहीं मिलेगा आपका बैड डेब्ट या डूबत ऋण कहला दिया जाएगा।
तो अभी चल के आगे उसकी शब्दावली क्लियर करेंगे। अब देखते हैं कैश सेल्स किसे कहते हैं, ठीक ना, यानी कैश सेल्स डाल सकते हैं आप लोग, कैश सेल्स इसे कहते हैं नगद विक्रय। कैश सेल क्या कहते हैं, नगद विक्रय। क्लियर ना, यानी इसे क्या कहते हैं, कैश सेल्स यानी कि नगद विक्रय। जब माल नगद बेचा जाता है, जब माल नगद बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हम उसे कैश सेल्स या नगद विक्रय कहते हैं। या उसे क्या कहते हैं, नगद विक्रय कहते हैं। समझ में आ गया ना, कि जब व्यापार में क्या होता है, माल को कैश रुपया पे बेचे, यानी कि जब कैश माने नगद बेचा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश सेल्स कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं क्रेडिट सेल्स पे, यानी उधार विक्रय पे। जब व्यापार में जब व्यापार में उधार माल बेचा जाता है, उधार माल बेचा जाता है, तो हम उसे क्रेडिट सेल्स या उधार विक्रय कहते हैं। उधार विक्रय कहते हैं। उधार विक्रय क्या होता है, व्यापार के लिए हानि होती है, ठीक ना, यानी कि जो लोग, यानी व्यापार में आप उन्हीं को उधार देंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनको आप नहीं जानते होंगे उनको उधार जल्दी आप उधार माल नहीं देंगे, ठीक ना। तो यानी क्या है कि व्यापार में माल को नगद या उधार क्या किया जाता है, बेचा जाता है। अब इसमें एक आपका और शब्दावली आ गया, टर्न ओवर। क्या आ गया आपका, टर्न ओवर, यानी अगली शब्दावली हमारी है टर्न ओवर, TOUR, टर्न एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा TURN होता है। क्या होता है, टर्न में, इसमें क्या है, TURN, टर्न ओवर, ठीक ना। ये भी टैली की बहुत खतरनाक शब्दावली है, टर्न ओवर, ठीक ना, TURNOVER, थोड़ा सा स्पेलिंग में कभी कभी हो जाता है, ठीक। चलिए, तो इसे हम बोलते हैं कुल विक्रय। क्या बोलते हैं इसको, कुल विक्रय। कुल विक्रय, क्लियर ना। अब कुल विक्रय किसे कहते हैं, नगद या उधार विक्रय को मिलाकर, यानी कि चाहे हम नगद बेचे हो, चाहे हम क्या किए हो, उधार बेच दिए हो, तो उसी चीज को कहा है इसने, नगद या उधार विक्रय को मिलाकर उधार विक्रय को मिलाकर जो कुल विक्रय ज्ञात किया जाता है, जो कुल विक्रय ज्ञात किया जाता है, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। उसे हम टर्नओवर, TURN, टर्नओवर या कुल विक्रय कहते हैं।
यहां तक तो क्लियर हो गया ना आपका। अगर पूछ लिया कुल कितना टर्नओवर व्यापार में इस साल कुल कितना टर्नओवर हुआ तो क्या बताएंगे। अगर आपको टर्नओवर पता होगा तब ना बताएंगे। तो बस जानते रहिएगा कि कुल विक्रय जो होता है हमारा क्या होता है, कुल टर्नओवर कहलाता है। चाहे वो नगद माल बिके चाहे वो उधार माल बिके, आपने कुल कितना माल बेचा है उसी का टोटल करके आपको बताना है कि इस साल इतने का टर्नओवर हुआ, चाहे वो नगद बिका हो या फिर उधार बिका हो। तो यही हमारा होता है ना कि कुल विक्रय यानी कि नगद या उधार विक्रय को मिलाकर जो कुल विक्रय ज्ञात किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर या कुल विक्रय कहते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया आपका ना, ये शब्दावली यहां तक क्लियर हो गई। इसमें और लिख सकते हैं, यह किसी भी व्यापार में यह किसी भी व्यापार में व्यापार में कुल बेचे गए यानी यह किसी भी व्यापार में एक निश्चित समय यानी निश्चित अवधि, व्यापार में एक निश्चित अवधि अवधि में बेचे गए माल की मात्रा को दर्शाता है। अवधि में बेचे गए कुल माल की मात्रा को दर्शाता है। यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। यानी किसी भी व्यवसाय में बेचे गए कुल माल की मात्रा क्या करता है, दर्शा देता है। अर्थात अगर पूछ लिया जाए एक साल में कुल कितना माल बिका, तो चाहे वो उधार हो चाहे वो नगद हो, तो अब एक साल का क्या हो गया, एक अवधि हो गई ना। इसलिए इसकी शब्दावली को लिखवा देते हैं ताकि अगर आपको कल को कॉमर्स जो छात्र इंटर में कॉमर्स लेंगे या फिर आगे चल के कॉमर्स की तैयारी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक निश्चित अवधि माने कि जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि एक साल में आपका कुल कितना माल बिका, तो एक साल आपका क्या हो गया, एक निश्चित अवधि हो गई ना। तो यानी कि क्या करता है, यह एक साल में कुल बेचे गए माल यानी एक साल में कुल बिके हुए माल की मात्रा को दर्शाता है कि आपने कुल कितना माल क्या किया है, सेल किया है या बेचा है। यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगली शब्दावली की तरफ। हमारी अगली शब्दावली है सेल्स रिटर्न। क्या होता है आपका, सेल्स रिटर्न। ये भी बहुत खतरनाक है ना सेल्स रिटर्न। ये व्यापार के लिए थोड़ा सा हानि होती है, यानी कोई माल बिका किसी तरह से और उसको फिर वापस आ गया। यानी कि जब बिके गए माल, जब बेचे गए माल में से या सेल्स किए गए माल में से किसी कारणवश कुछ माल वापस आ जाता है, तो वही वापस आया हुआ माल हमारा विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहलाता है। यानी क्या हो सकता है आपका, सेल्स रिटर्न की हमारी परिभाषा क्या है, सेल्स रिटर्न यानी इसे हम बोलते हैं विक्रय वापसी। क्लियर ना। अब इसकी परिभाषा है, जब जब बिके हुए माल में से माल में से किसी कारणवश किसी कारणवश कुछ माल, किसी मतलब कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश कुछ माल कुछ माल वापस आ जाता है, आ जाता है, तो वही वापस आया माल माल सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी कहलाता है। माल सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न या
विक्रय वापसी कहलाता है। समझ में आ गया सेल्स रिटर्न क्या होता है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे जो माल बेच देते हैं वो क्या होता है, किसी कारणवश अगर क्या होता है वापस आ जाता है, तो जितना भी मात्रा में माल वापस आया हो वही वापस आया हुआ माल हमारा विक्रय वापसी कहलाता है या सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब सेल्स रिटर्न समझ में आ गया क्या होता है, लिखिए जिसे हम जिसे हम रिटर्न इनवर्ड के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत खतरनाक शब्द है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कह दिया जाए कि ये माल रिटर्न इनवर्ड हो गया, यानी इसका माल, इसका मतलब ये समझिएगा जैसे टैली आप लोग कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें आगे रिटर्न इनवर्ड हुआ 5,000 6,000 7,000, तो इसका मतलब क्या, इसको समझिएगा। अगर रिटर्न इनवर्ड हो गया तो समझ जाइएगा कि सेल्स रिटर्न हो गई है, यानी कि हमने जो माल बेचा है वो किसी कारणवश क्या हो गया है, वापस आ गया है। क्लियर ना। इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक ना। अच्छा, अब तो ये पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा नोट्स में हम कुछ और आप लोग समझा देते हैं। नोट्स क्लियर ना। जैसे हम किसी व्यक्ति या कस्टमर को, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति या कस्टमर को किसी व्यक्ति या क्या है, कस्टमर को 10,000 का माल बेचा, 10,000 का क्या किया, माल बेचा, जिसमें से 4,000 का माल खराब निकला, जो वापस आया, क्या हुआ, जो वापस आया, तो यही वापस आया हुआ माल, तो यही 4,000 रुपए का वापस आया माल परचेज सेल्स रिटर्न कहलाएगा। सेल्स रिटर्न कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों का, कोई दिक्कत, या कहलाता है। ठीक ना। तो यानी कि सेल्स रिटर्न क्लियर हो गया आप लोगों का, परचेज रिटर्न भी क्लियर हो गया। यानी कि परचेज में जब हम खरीद कर लाते हैं और उसे वापस कर देते हैं, तो देखिए दो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहां हो गया और एक वाला यहां हो गया। यह क्या किया, इससे माल परचेज किया, क्या किया, इससे माल परचेज किया है। अब यह सेल्स करेगा अपने तरफ से, तभी नहीं परचेज करेगा। तो क्या हुआ, यह व्यक्ति ने क्या किया, माल को परचेज किया, किसके यहां से किया, मान लीजिए इनके यहां से किया। अब यह माल को सेल किया है, तब ये परचेज करेंगे। यानी कि अगर कोई बेचने वाला रहेगा तब ना कोई खरीदेगा, या कोई खरीदने वाला रहेगा तब ना कोई बेचेगा। तो इसमें दोनों को रहना आवश्यक है। क्लियर ना। तो अब क्या हुआ कि इसने परचेज किया और इसने सेल किया। अब इसका कुछ माल, मान लीजिए इसने परचेज किया 10,000 का, ठीक ना। अब इसमें से 4,000 का माल खराब निकल गया, यानी कि इसने क्या किया, इसको परचेज करके अपने पास माल लेके आया, जिसमें से 4,000 का माल क्या हो गया,
खराब निकल गया। तो अब इसने परचेज किया, तो इस परचेज किए गए माल को रिटर्न करेगा ना, इस परचेज किए गए माल को क्या करेगा, रिटर्न करेगा ना। तो यही रिटर्न कर, जो माल करेगा रिटर्न, वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। क्योंकि यह जो है माल खरीद कर लाया था, अब यह माल बेचा है ना, तो अब इसका जो माल बिका था वही रिटर्न आया ना, कुछ रिटर्न आ गया, तो इसका क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा सेल्स रिटर्न। क्योंकि इसने सेल किया था वही माल वापस आ गया, अब इसने परचेज किया था उसी माल को वापस कर दिया। तो समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो इस तरह से पूरी शब्दावली को काफी अच्छे से याद कर डालिएगा, तब ताकि आगे चल के जब टैली में और भी कुछ पढ़ाया जाएगा या फिर और कोई एंट्री कराई जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, ड्राइंग का होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए टैली की शब्दावली को पढ़ाया जाता है या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।